नमस्कार दोस्तों, न्यूरल इनसाइट्स चैनल पर आपका स्वागत है। आज 19 अगस्त 2025 की लेटेस्ट एआई न्यूज और अपडेट्स के साथ हम आपके लिए एक रोचक और विस्तृत अपडेट लेकर आए हैं। हम प्रमुख टेक कंपनियों से लेकर रिसर्च पेपर्स, प्रोडक्ट लॉन्च और रेगुलेटरी डेवलपमेंट्स तक सब कुछ कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहली न्यूज, मेजर टेक कंपनियों के एआई अपडेट्स और अनाउंसमेंट्स। दोस्तों, गूगल और मेटा जैसी बड़ी टेक कंपनियां अब पारंपरिक एम&ए की बजाय टैलेंट एक्विजिशन पर फोकस कर रही हैं, जिसे जॉम्बी डील्स कहा जा रहा है। रेगुलेटरी हर्डल्स की वजह से ये कंपनियां स्टार्टअप्स को खरीदने की बजाय उनके टॉप या इंजीनियर्स को अपनी टीम में शामिल कर रही हैं। अरबों डॉलर का निवेश हो रहा है और ये स्टार्टअप्स खाली शेल्स की तरह छूट जा रहे हैं। इससे सिलिकॉन वैली में नई एआई टैलेंट और आईपी का वितरण प्रभावित हो रहा है। दूसरी न्यूज, टीसीएस का नया एआई संचालित ऑपरेशन सेंटर। टीसीएस ने मेक्सिको सिटी में अपना 8वां एआई ड्रिवन ऑपरेशन सेंटर खोला है। यह सेंटर एआई, क्लाउड, साइबर सिक्योरिटी, आईओटी और डेवलपमेंट सर्विसेज को सपोर्ट करेगा, जिससे लैटिन अमेरिका में डिजिटल इनोवेशन और टेक इकोसिस्टम को बढ़ावा मिलेगा। तीसरी न्यूज, गूगल का बड़ा निवेश। गूगल ने ओक्लाहोमा में नए एआई डेटा सेंटर्स के लिए $9 बिलियन का निवेश घोषित किया है। ये सेंटर्स बड़े एआई मॉडल्स की ट्रेनिंग पर फोकस करेंगे, साथ ही एनर्जी एफिशिएंसी और ग्रीन पावर पर जोर देंगे। चौथी न्यूज, मेटा की एमएल रिसर्च अपडेट्स। मेटा अपनी इंडस्ट्री लीडिंग मशीन लर्निंग रिसर्च को आगे बढ़ा रहा है। हालिया पब्लिकेशंस में मेटा ने लामा मॉडल्स के लिए ईगल बेस्ट स्पेकुलेटिव डिकोडिंग के जरिए इन्फ्रेंस को तेज करने का विवरण दिया है। साथ ही OMSE 25 मॉलिक्यूलर क्रिस्टल डेटा सेट को ओपन रिसोर्स के रूप में रिलीज किया है, जो एआई साइंटिस्ट्स के लिए उपयोगी होगा। पांचवी न्यूज, नोटेबल एआई रिसर्च पेपर्स और एडवांसमेंट्स। आज के हाइलाइट्स में मेटा एजेंट टुवर्ड सेल्फ इवॉल्विंग एजेंट वाया टूल मेटा लर्निंग नामक पेपर है, जो ऑटोनॉमस एआई एजेंट्स को रियल वर्ल्ड टूल यूज में मेटा लर्निंग से अनुकूलित करने की खोज करता है। दूसरा, माइंड द गैप, द डाइवर्जेंस बिटवीन ह्यूमन एंड एलएलएम जनरेटेड टास्क्स, जो ह्यूमन टास्क फॉर्मुलेशन और एलएलएम जनरेटेड टास्क्स के बीच व्यवहारिक अंतर को जांचता है, जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के लिए महत्वपूर्ण है। तीसरा, ऑडिपस एंड दी स्फिंक्स, जो विजुअल लैंग्वेज मॉडल्स के लिए कॉम्प्लेक्स ग्राफिकल रीजनिंग का नया बेंचमार्क है, जो नेक्स्ट जेन मल्टीमोडल एआई के लिए प्रासंगिक है। चौथा, स्केच एजेंट, जो हैंड ड्रॉन स्केचेस से स्ट्रक्चर्ड डायग्राम्स जनरेट करता है और IJCI 2025 में स्वीकार किया गया है, जो एजुकेशन और क्रिएटिव फील्ड्स के लिए वादा करता है। पांचवा, आरएन एक्ट, जो पावरफुल लैंग्वेज मॉडल्स में सेफ्टी रीजनिंग के लिए नया अलाइनमेंट पैराडाइम प्रस्तावित करता है। छठी न्यूज, प्रोडक्ट लॉन्च, फीचर रोलआउट्स और एप्लीकेशंस। हेल्थ केयर में यूसी सैन डिएगो के रिसर्चर्स ने एक एआई मॉडल विकसित किया है, जो ट्यूमर्स और लंग कंडीशंस के लिए मेडिकल इमेजेस का डायग्नोसिस कम डेटा से करता है, जिससे एडवांस डायग्नोस्टिक्स अधिक सुलभ होंगे और ट्रेनिंग कॉस्ट कम होंगे। ट्रांसपोर्टेशन और सिक्योरिटी में टेक्सास में एआई पावर्ड हेलीकॉप्टर्स की डिप्लॉयमेंट जारी है, जो रियल टाइम एरियल सर्विलांस और बॉर्डर मॉनिटरिंग के लिए है। हालांकि प्राइवेसी कंसर्न्स भी नोट किए गए हैं। एनर्जी सेक्टर में यूरोपियन कमीशन ने डिजिटलाइजेशन और एआई के लिए पब्लिक कंसल्टेशन और रोड मैप लॉन्च किया है, जो ग्रिड मैनेजमेंट को ऑप्टिमाइज करेगा और रिन्यूएबल्स को तेजी से अपनाने में मदद करेगा। सातवीं न्यूज, पार्टनरशिप्स और कोलैबोरेशंस। एलन इंस्टीट्यूट फॉर एआई और एनएसएफ एनवीडिया की हालिया पहल को $152 मिलियन मिले हैं, जो ओपन सोर्स मल्टीमोडल एलएलएम्स को साइंटिफिक रिसर्च के लिए बिल्ड करेगी, जो रिसर्च डेमोक्रेटाइजेशन और यूएस में अकादमिक एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेगी। EU इन्वेस्ट एआई प्रोग्राम में €200 बिलियन का निवेश है, जिसमें कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नए गीगा फैक्ट्रीज शामिल हैं, जो यूरोप में एआई की कॉम्पिटिटिव और रेगुलेटरी एनवायरनमेंट को शेप कर रहे हैं। आठवीं न्यूज, रेगुलेटरी और पॉलिसी डेवलपमेंट्स। EU एआई रोडमैप में यूरोपियन कमीशन ने एनर्जी सेक्टर में डिजिटलाइजेशन और एआई के लिए रोड मैप और पब्लिक कंसल्टेशन लॉन्च किया है, जो सिक्योरिटी, ग्रिड फ्लेक्सिबिलिटी और ग्रीन ट्रांजिशंस पर टारगेट करता है। यूनाइटेड स्टेट्स में दर्जनों स्टेट लेवल एआई बिल्स फेशियल रिकॉग्निशन बैन और हायरिंग बायस कंसर्न्स पर फोकस कर रहे हैं। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन एआई को डीरेगुलेट करने और फेडरल एआई में आइडियोलॉजिकल न्यूट्रलिटी मैंडेट्स को तेज कर रहा है। कैलिफोर्निया प्राइवेसी लॉ CPPA में एआई स्पेसिफिक प्राइवेसी रूल्स अप्रूवल के करीब हैं, जो एआई डिप्लॉयमेंट्स के लिए गवर्नेंस और कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स को क्लियर करेंगे।
यूएई लेजिस्लेशन में इन्वेस्ट एआई प्रोग्राम के माइलस्टोन्स हासिल हुए हैं और अब ऑर्गेनाइजेशंस को एआई गवर्नेंस स्थापित करनी होगी। दोस्तों, ये थी आज की प्रमुख एआई अपडेट्स। अगर आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगले अपडेट में मिलते हैं। धन्यवाद।